अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में राजा त्रिशंकु थे। त्रिशंकु एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके मन में एक अनोखी और असाधारण इच्छा थी। वे सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। यह एक ऐसी इच्छा थी जो धर्म ग्रंथों के विरुद्ध थी, क्योंकि यह माना जाता है कि आत्मा ही स्वर्ग जाती है, शरीर तो पृथ्वी पर ही नष्ट हो जाता है। राजा त्रिशंकु ने अपनी यह इच्छा पहले अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के सामने रखी। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया कि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है और धर्म इसे स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा कि ऐसा करना असंभव है। गुरु वशिष्ठ जी ने त्रिशंकु राजा को मना कर दिया। त्रिशंकु ने हार नहीं मानी। वह गुरु वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने भी अपने पिता की बात दोहराई और इस असंभव मांग के लिए त्रिशंकु राजा का उपहास किया। इस बात से क्रोधित होकर राजा त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ के पुत्रों को श्राप दे दिया। वे सभी राख हो गए। त्रिशंकु का दिया हुआ श्राप अधर्मपूर्ण और अहंकारपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को क्रोधवश और बिना उचित कारण के श्राप दिया। उन्होंने अपने गुरु के कुल को ही श्रापित किया, जो गुरुद्रोह माना जाता है। इस कारण उनका दिया हुआ श्राप स्वयं उन पर ही उलट हो गया। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, अधर्म पूर्वक किया गया श्राप उसी को भस्म करता है जो उसे देता है। इस श्राप के कारण वो तीनों लोकों में त्रिशंकु के नाम से जाने गए। निराश, विकृत और अपनी असाध्य इच्छा से ग्रस्त त्रिशंकु भटकते हुए महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुँचे। महर्षि विश्वामित्र उन दिनों घोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनका मन गुरु वशिष्ठ से मिले अपमान और प्रतिशोध की भावना से अब भी प्रभावित था। राजा त्रिशंकु ने महर्षि विश्वामित्र से अपनी व्यथा और अपनी अधूरी इच्छा के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि गुरु वशिष्ठ जी और उनके पुत्रों ने उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया है। यह सुनते ही महर्षि विश्वामित्र के हृदय में राजश्री कौशिक के पुराने अहंकार ने फिर से सिर उठाया। महर्षि विश्वामित्र एक राजा थे। उनके राजा से ऋषि बनने तक की कहानी भी बड़ी प्रेरणादायक है। महर्षि विश्वामित्र पहले राजा कौशिक थे। वो एक पराक्रमी और गर्वीले राजा थे। एक दिन वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे, जहाँ वशिष्ठ जी ने दिव्य गाय कामधेनु की शक्ति से उनकी पूरी सेना का आतिथ्य किया। राजा को उस गाय का लालच हुआ, लेकिन वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। राजा ने बलपूर्वक लेने की कोशिश की, पर वशिष्ठ जी के ब्रह्म बल ने उनकी सारी शक्ति को निष्फल कर दिया। पराजित और लज्जित होकर कौशिक को समझ आया, सच्चा बल राजसत्ता में नहीं, तपोबल में है। उन्होंने राज्य त्याग दिया और कठोर तपस्या में लग गए। देवराज इंद्र ने कई बार उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की, पर वे हर बार और अधिक दृढ़ बनते गए। अंततः जब उन्होंने अपने अहंकार और क्रोध पर विजय पा लिया, महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं उन्हें गले लगाकर कहा, वत्स, आज से तुम राजा कौशिक नहीं, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हो। महर्षि विश्वामित्र को अब गुरु वशिष्ठ पर अपनी तपोबल की श्रेष्ठता साबित करने का यह एक श्रेष्ठ अवसर लगा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा को वचन दिया कि वे अवश्य ही उन्हें सशरीर स्वर्ग भेजेंगे। उन्होंने राजा के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अपनी तपस्या की पूरी शक्ति झोंक दी। महर्षि विश्वामित्र ने पृथ्वी के सभी ऋषियों, मुनियों और देवताओं को उस यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन देवताओं ने गुरु वशिष्ठ जी के प्रति सम्मान और त्रिशंकु की विकृत अवस्था को देखते हुए यज्ञ में आने से इनकार कर दिया।
उनका मानना था कि त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना धर्म और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। देवताओं के इनकार से महर्षि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी वर्षों की तपस्या से अर्जित शक्ति को एकत्रित किया और देवताओं को भयभीत करने वाला भयंकर श्राप दिया। हे देवगण, तुम मेरे यज्ञ और तपोबल का अनादर करोगे तो मैं अपने बल से तुम्हारे समान या तुमसे श्रेष्ठ नए देवता, नए इंद्र और नया स्वर्ग उत्पन्न कर दूंगा। मैं तुम्हारे स्वर्ग को भी नष्ट कर सकता हूँ। फिर उन्होंने राजा त्रिशंकु को संबोधित किया और कहा, हे त्रिशंकु, अब तुम्हें किसी देवता की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी तपस्या के बल पर तुम्हें स्वर्ग भेजने का संकल्प लिया है और मैं उसे पूरा करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने एक एक कर अपने तप के बल का आह्वान किया और राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग की ओर उठाना शुरू कर दिया। त्रिशंकु अपने भौतिक शरीर के साथ तेजी से स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे स्वर्ग लोक के द्वार पर पहुंचे, देवराज इंद्र ने उन्हें रोक दिया। इंद्र ने चिल्लाकर कहा, एक विकृत शरीर वाला श्रापित राजा त्रिशंकु हमारे द्वार से प्रवेश नहीं कर सकता। इंद्र ने तुरंत राजा को धक्का दिया, जिससे त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी की ओर गिरने लगे। गिरते हुए त्रिशंकु ने भयभीत होकर रक्षा करो गुरु कहकर विश्वामित्र को पुकारा। महर्षि विश्वामित्र ने यह देखा और वे क्रोध से जल उठे। यह उनके तपोबल को सीधी चुनौती थी। उन्होंने वहीं रुककर गरजते हुए कहा, ठहर जा त्रिशंकु, तू जहाँ है वही ठहर जा। और महर्षि विश्वामित्र के उस आदेश मात्र से राजा त्रिशंकु आकाश और पृथ्वी के बीच हवा में ही स्थिर हो गए। महर्षि विश्वामित्र का संकल्प इतना प्रबल था कि उन्होंने देवताओं से कहा, अगर त्रिशंकु को तुम्हारे स्वर्ग में जगह नहीं मिलती तो मैं स्वयं एक नया स्वर्ग बनाऊंगा जो मेरे संकल्प के बल पर चलेगा और त्रिशंकु उसमें शासन करेगा। महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की शक्ति से फिर से आकाश में नए ग्रह, तारे और सप्तऋषियों का एक समांतर मंडल बनाना शुरू कर दिया। देवताओं ने देखा कि महर्षि विश्वामित्र का क्रोध और तपोबल प्रलय ला सकता है। अंत में सभी देवतागण और गुरु वशिष्ठ स्वयं महर्षि विश्वामित्र के पास आए और उनसे शांत होने की प्रार्थना की। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के तपोबल को सर्वोच्च स्वीकार किया। देवताओं और गुरु वशिष्ठ ने मिलकर यह समझौता किया कि त्रिशंकु उसी स्थान पर स्थायी रूप से रहेगा जहाँ महर्षि विश्वामित्र ने उसे रोका था। वह मंडल त्रिशंकु स्वर्ग या त्रिशंकु मंडल कहलाएगा। वे हमेशा सिर के बल रहेंगे, लेकिन महर्षि विश्वामित्र के तपोबल से उन्हें देवताओं के समान सुख प्राप्त होगा। भले ही महर्षि विश्वामित्र ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, लेकिन इस घटना ने हमें सिखाया कि क्रोध और अहंकार में तपस्या का उपयोग विनाशकारी हो सकता है। और इसके बाद उन्होंने पूर्ण रूप से अपने क्रोध पर विजय पा ली। ऐसे ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे दादी अम्मा की कहानियाँ चैनल पर। धन्यवाद।